यूनिट ऑफ लेंथ को कैसे दिखाते हैं? मिलीमीटर। पहले यूनिट ऑफ लेंथ में दिखाते हैं, ठीक है। जो लेंथ की इकाई होती है इस तरह से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, लेंथ की मीटर होता है वह किलोमीटर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट जो होता है लेंथ में वह किलोमीटर होता है, और सबसे छोटी यूनिट जो होता है आपका मिलीमीटर होता है, ठीक है। सबसे छोटी है सबसे बड़ी, ठीक है। ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मिनिमम जो कम से कम दूरी को मेजर करते हैं वह आपका मिलीमीटर में होता है। तो 1 मीटर में कितने ऐसा आपको बताना, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर में आपको देखना है मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर बता दो बच्चे आप लोग। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितने यस सेंटीमीटर? सर। बोलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? देखो यहाँ 1 लिखेंगे मीटर के नीचे, ठीक है। मीटर नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 2 जीरो, ठीक है। सेंटीमीटर जाकर रोक देंगे। तो 1 मीटर में आपका क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है बच्चे समझ में? तो और 1 सेंटीमीटर में हम निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 10 मिलीमीटर, जिसे कहते हैं। इसी का जस्ट हम यहाँ पर करते हैं, जैसे बड़ी यूनिट्स लेकर छोटी यूनिट पर जाते हैं तो उसमें मल्टीपल होता है, ठीक है। बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट पर चलते हैं तो इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ चलते हैं तो इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे 1 मीटर में 1/10,000 किलोमीटर होता है। जैसे 1 मीटर में देखो ऑलरेडी यहाँ 1 मीटर निकला है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या मीटर। और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बच्चे आप लोगों को? हेलो यस सर। ये यूनिट आप लिख लेना, बहुत सिंपल है, बस ये 7 यूनिट याद करना, ठीक है। मिलीमीटर, सर हो गया। सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे तो आप कोई भी चीज यस निकाल सर। लेंगे। जैसे 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर। इसका जस्ट निकाल निकालेंगे 1 मीटर में, 1 मीटर हो जाएगा 1/100 हेक्टोमीटर, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बस ये ऊपर लाइन याद रहेगा तो आप कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, मास ऑलरेडी हम ग्राम मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास ग्राम।
मास इज ग्राम। तो इसको लिखेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे हम यूनिट को मेजरमेंट करते हैं, जैसे आपको कोई सामान लेने के लिए भेजता है तो आप जाते हैं सामान लेने, कहेंगे 1 किलोग्राम सामान ले आओ, मीन्स 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम होता है, कोई बताएगा? एनीवन स्टूडेंट टेल मी, 1 किलोग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम? बोलो रिया। बोलो बच्चे। हाँ, 1 किलो में 1000 ग्राम। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हुआ इस तरह से, जब हम ग्राम किलोग्राम से ग्राम चल रहे हैं, तो जैसे हम देखेंगे यहाँ 200, ठीक है, ग्राम तक जाके रुक गए, तो अब यहाँ लिखेंगे 1 केजी में 1, देखो 1 लिखे 30 है तो 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। ये आपका यूनिट फार्मूला है, याद रखना है। इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसे आप यहाँ लिखते हैं, हम उसको बताएंगे बाद में, ठीक है। जैसे आप 1 हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में देखो 1 हेक्टोग्राम में क्या होगा, कितने ग्राम? अब यहाँ से करेंगे 1 हेक्टोग्राम से, हाँ देखो यहाँ 1 हेक्टोग्राम पे रखेंगे 1, बाकी सब 0 ग्राम से 100। हाँ 100। इसी के बाद आप फिर करेंगे 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम, 1 डेकाग्राम 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। इसके बाद 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम? 100। हाँ, 1 ग्राम में हो जाएगा 100 सेंटीग्राम, सीजी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और 1 डेकाग्राम में, जैसे 1 डेकाग्राम में हो गया कितने सेंटीग्राम, 10। 1 सीजी में 10 ग्राम। और 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम, ठीक है, हो जाएगा 10 मिलीग्राम। सर ये भी 10 रहेगा, ये भी 1 ग्राम में 10, 1 डेकाग्राम में, ठीक है। 10 सेंटीग्राम। जैसे जैसे इसका आप रिवर्स लेते हैं, रिवर्स, ठीक है। अब मैं छोटी इकाई से चलूंगा इस तरफ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ग्राम से मैं चल रहा हूँ किलोग्राम की तरफ, ठीक है, इधर तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1 ग्राम जब निकालते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/100 हेक्टोग्राम, HG। और 1 ग्राम में हो जाएगा 1/10 डेकाग्राम। इसी तरह से सब निकाल लेंगे, 1 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 डेकाग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल हो जाएगा 1/10 डेकाग्राम, ठीक। और 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम हो जाएगा 1/10 सीजी सेंटीग्राम। इस तरह से आपको ऊपर का फॉर्मूला याद रहेगा,
तो आप कुल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, समझ में आया? यस सर। इसी तरह से लीटर वाला भी है, ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, उसको भी देख लीजिए। इसको राइट डाउन किया आप लोगों ने? यस सर। यूनिट ऑफ कैपेसिटी, the standard unit of capacity is liter. The standard unit of capacity is liter. तो इसको लिखेंगे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोलीटर होती है, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई मिलीलीटर। ये सबसे बड़ी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई होती है। तो 1 किलोलीटर में कितने लीटर? 1000 1 किलोलीटर, लीटर। हाँ 1 kg, 1 kl, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर, या 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर। 1 लीटर इक्वल हो जाएगा 1/1000 किलोलीटर, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/10³ kl, या जब ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ kl, मीन्स 1 लीटर में ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे भी देगा, ठीक है, जानते रहिएगा। तब आपका ये यूनिट आप लोग आज याद कर लेना, सब फार्मूला समझे बच्चे। तो आपका कल Yes, एक्सरसाइज 2.5 चालू हो जाएगा। हाँ, तो आज थोड़ा मोबाइल चार्ज है, थोड़ा चार्ज कम कर पाए मोबाइल को, तो 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। ओके सर। यस सर। हाय सर। फार्मूला याद कर लेना तब।